देवी पार्वती भूषण को घसीट के उज्जैन में महाकाल के मंदिर ले आती है। साथ ही देवी पार्वती महादेव से गुहार लगाती है कि वह इस काल कहने वाले भूषण को इसकी उत्दंडता का, इसके पापों का दंड दे, क्योंकि इसने कई सारे बेगुनाह लोगों के प्राण लिए। इसने यमराज तक का भी उपहास बनाया है। इसने अपने पापों का घड़ा भर दिया है महादेव, अब आप इसको न्याय दीजिए। उसी वक्त भूषण कहता है कि पार्वती, अगर मैं यहाँ से जीवित बच गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कहाँ है तुम्हारे महादेव? मुझे तो नहीं दिख रहे। लगता है काल के भय से महाकाल यहाँ पर आए ही नहीं। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि जबान संभाल के बात करो भूषण, महादेव हमारे समीप है लेकिन वह तुम्हें नजर नहीं आएंगे। उसके बाद महादेव बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं और फिर भूषण के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर महादेव ने भूषण के साथ क्या किया, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती ने भूषण को प्राश में बांध लिया होता है और भूषण कह रहा होता है कि शिव शक्ति जो कि इस जगत का कल्याण करते हैं, जो इस जगत में न्याय फैलाते हैं, आज उन्होंने ही मेरे साथ छल किया है, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त था कि रात्रि में मुझे कोई देख नहीं सकता, लेकिन महादेव और देवी पार्वती ने ऊर्जा से रात्रि को ही प्रातः काल में बदल दिया। यह मेरे साथ छल हुआ है, छल। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई भी छल नहीं हुआ है भूषण, और ना ही कोई माया हुई है। ये ओम की ध्वनि है, ओम का प्रकाश है, ओम की ऊर्जा है, और यह इस संसार में एक सीख है कि अगर किसी को भी अंधकार खा रहा हो तो उसे ओम का जाप करना चाहिए। ओम के जाप से उसके अंदर भी वही ऊर्जा, वही प्रकाश आ जाएगी जो कि देवी पार्वती को काल को पकड़ने में सहायता दे रही है। भूषण देवी पार्वती को डराने की कोशिश करता है, उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर मैं मंदिर से वापस जिंदा बच गया तो पार्वती मैं तुम्हारा और इन सभी लोगों का काल बन जाऊंगा, सभी लोगों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा, हर जगह लाशें लाशें बिछ जाएगी। लेकिन इस वक्त तक देवी पार्वती भूषण की एक बात नहीं सुनती है और उसे घसीटते हुए उज्जैन की ओर ले जाती है। भले ही भूषण कितनी भी धमकी क्यों ना दे दे और भले ही देवी पार्वती भूषण का अंत ना कर पाए, लेकिन देवी पार्वती आदि शक्ति है, जगत जननी है। देवी पार्वती किसी से भी भयभीत नहीं होती। देवी पार्वती के साथ सारे शिव भक्त हर हर महादेव का नारा लगाने लगते हैं और देवी पार्वती के साथ इस यात्रा में जुड़ जाते हैं। ये वही यात्रा है जिसको देवी पार्वती ने शुरू किया था सोमनाथ से। उसके बाद देवी पार्वती गई थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और अब काल को पकड़ के ले जा रही है उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में, क्योंकि उज्जैन में ही होने वाला है काल का अंत। महाकाल करेंगे काल का अंत, कालों के काल महाकाल अपनी शक्तियों से बताएंगे संसार को कि अगर जब भी काल उन पे भारी पड़े तो उस वक्त वो अगर महाकाल में आएंगे यानी उज्जैन आएंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे तो कालों के काल महाकाल उस काल को भी हर लेंगे। इस ओर हम देखते हैं कि देवी पार्वती भूषण को घसीट के उज्जैन में तो ले आती है, बस मंदिर तक जाना शेष था और उज्जैन आते ही भूषण बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। देवी पार्वती से अनुरोध कर रहा होता है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन देवी पार्वती भूषण की एक भी बात को नहीं सुनती है और उसे घसीटते हुए मंदिर की ओर ले जा रही होती है। इस ओर हम नारायण को देखते हैं जो कि सदा शिव के पास आते हैं और कहते हैं कि कितना अनमोल दृश्य है ये, कि धन्य हो गई उज्जैन की धरती जहाँ पर देवी पार्वती स्वयं काल को घसीटते हुए उज्जैन की ओर लेकर आ गई है, जहाँ पर काल का अंत होगा, काल का विनाश होगा। नारायण बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, वह सदा शिव से कहते हैं कि चलिए शिव, हम भी उज्जैन में जाकर इसका आनंद उठाते हैं, देवी पार्वती की यात्रा का साक्षी बनते हैं। फिर हम देखते हैं कि नारायण भी इस यात्रा में जुड़ जाते हैं। इस ओर असुर गुरु शुक्राचार्य और स्वार्थ बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। स्वार्थ को थोड़ा बहुत अफसोस भी हो रहा होता है क्योंकि वह काल की सहायता नहीं कर पाया। यह वही काल है जो कि स्वार्थ के एक कहने पर सीधे पृथ्वी लोक पर आ गया और उसने स्वार्थ की हर बात मानी। स्वार्थ ने कहा कि पार्वती को रोक दो तो भूषण उसे रोकने के लिए चला गया, बिना ये सोचे समझे कि अगर उसके प्राण चले जाएंगे तो क्या होगा। और जब उसने स्वार्थ से मदद की गुहार लगाई तो स्वार्थ को मुंह मोड़ना पड़ा। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि छल हुआ है हमारे साथ, छल हुआ है काल के साथ। रात्रि में जहाँ पर काल को कोई देख नहीं सकता, उसी रात्रि को प्रकाश में बदल दिया ओम की ऊर्जा ने। हम जानते हैं कि ओम की ऊर्जा इस संसार में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन काल के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना यह उचित नहीं है। हमारे साथ छल हुआ है। शिव शक्ति हमेशा से ही ऐसा ही करते आए हैं। जब भी असुर विजय की ओर आगे बढ़ते हैं तब शिव शक्ति कोई ना कोई माया का इस्तेमाल करके हमें हार के मुख में धकेल देते हैं और फिर न्याय के देवता बने फिरते हैं। उसी वक्त वहाँ पर महादेव प्रकट हो जाते हैं। अब महादेव ने पहले कहा था कि शुक्राचार्य कभी भी महादेव से नहीं मिल सकते, शुक्राचार्य और असुर माता दिति, लेकिन महादेव इनसे मिल सकते हैं। महादेव ने इनसे अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे और इनका जो आदेश था कि ये कैलाश में कभी भी आ सकते हैं उसको भी रद्द कर दिया था। लेकिन इस बार महादेव स्वयं ही असुर गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि यही न्याय है और शुक्राचार्य तुम बार बार देवी पार्वती के मार्ग में बाधा बन रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर तुम वह नायक नहीं कहलाओगे जो कि असुर कुल को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि वह नायक कहलाओगे जो कि अधर्म को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा गुरु जिसकी मंशा केवल और केवल धर्म का विनाश करने की है, जिसकी मंशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की आहुतियां देने की है। जिस प्रकार से तुमने स्वार्थ के जन्म के लिए
इतने सारे असुरों की आहुतियां दी और अब धीरे धीरे करके जो बचे कुछ असुर है उनकी भी मृत्यु का कारण तुम ही बन रहे हो। इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम शिव के मार्ग में बाधा मत बनो बल्कि शिव को ही अपना लो। लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य अभिमान में होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं मेरे असुर कुल के लोगों की आहुतियां व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। शिव के साथ हमारा युद्ध था, युद्ध है, युद्ध रहेगा और अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो देवी पार्वती सिर्फ तीसरे ज्योतिर्लिंग पे पहुंची है। अभी भी कई सारे ज्योतिर्लिंग शेष है, हम इस यात्रा को पूर्ण नहीं होने देंगे। महादेव समझ जाते हैं कि इस मूर्ख को समझाने से कोई भी लाभ नहीं है, इसलिए महादेव वहाँ से चले जाते हैं। अब देवी पार्वती भूषण को लेके मंदिर के समीप पहुंच जाती है, लेकिन भूषण मंदिर के अंदर कदम नहीं रख रहा होता है। वो अपना पूरा बल लगा देता है, लेकिन इधर देवी पार्वती क्रोध में आ जाती है और देवी पार्वती अपने बल से भूषण को मंदिर के अंदर घसीट लेती है। मंदिर में आते ही भूषण को जोर जोर से झटके लगने लगते हैं। ईश्वर महाकाल भी मंदिर के बाहर क्षिप्रा नदी की ओर आ जाते हैं। देवी पार्वती भूषण को लेकर क्षिप्रा नदी के पास में पहुंचती है, जहाँ पे देवी पार्वती महाकाल से अनुरोध करती है कि यह रहा वह काल जो कि अपने आप को काल बताता है। इसका नाम है भूषण। इसने कई सारे बेगुनाह लोगों की हत्या करी है, साथ ही ज्योतिर्लिंग की यात्रा जैसी पवित्र यात्रा में बाधा बनने की कोशिश करी है और यहाँ तक ही नहीं बल्कि यमराज का भी उपहास उड़ाया है। महादेव इसे दंड दीजिए, इसके पापों का इसे फल दीजिए। ईश्वर काल देखता है कि यहाँ पर तो महाकाल है ही नहीं। काल कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे भयभीत करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन काल किसी से भी भयभीत नहीं होता। मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पर महादेव है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव भी काल की शक्तियों से भयभीत होकर यहाँ से चले गए हो या फिर यहाँ पर आए ही ना हो। लेकिन देवी पार्वती को महाकाल दिख रहे होते हैं। देवी पार्वती महाकाल से अनुरोध करती है कि वह उस रूप में आ जाए जिसे कि बाकी लोग भी अपनी दृष्टि से देख पाए। साथ ही वो भूषण को मौन रहने को भी कहती है, क्योंकि भूषण बहुत ज्यादा बोले जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि महादेव अपने उस रूप में आ जाते हैं जिसे कि सब लोग अपनी दृष्टि से देख सके, यानी महाकाल वाले रूप में। लेकिन इस वक्त भी काल का जो अभिमान है वो चकनाचूर नहीं हुआ होता है। वो अभी भी अपने अभिमान में रहता है और कहता है कि अगर मैं जीवित बच गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबका काल बन जाऊंगा। महाकाल कहते हैं कि तुम्हारे पापों का घड़ा तो वैसे ही भर चुका है भूषण, अब तुम्हें मृत्यु के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, इसीलिए झूठे स्वप्न देखना बंद करो और तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड स्वयं मैं दूंगा। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से भूषण को उसके पापों का दंड मिलेगा, किस तरीके से महाकाल अपने विकराल रूप में आके काल का अंत कर देंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि क्यों उन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। इसके अलावा देवी पार्वती की आगे की यात्रा कहाँ होने वाली है, क्या वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगी या किसी और ज्योतिर्लिंग, और उस ज्योतिर्लिंग के बीच में शुक्राचार्य और स्वार्थ मिलकर क्या योजना रचने वाले, किस तरीके से वो देवी पार्वती की यात्रा में बाधा बनेंगे, क्या वो किसी नए असुर को लाने वाले या फिर इस बार वो स्वयं स्वार्थ को भेजेंगे ताकि देवी पार्वती की यात्रा वहीं पर ही भंग हो जाए। ये सारी चीजें हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको शिव शक्ति का यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शिव शक्ति के अलावा आप और किन किन शोज का रिकैप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।